हेलो गाइस, तो चलिए आज हम बात करेंगे मेरा वन ऑफ द फेवरेट जैगुआर की तरफ से आने वाला क्लासिक ब्लैक। चलिए आज बात करते हैं इसकी। तो एक ये बेहद प्यारी प्रीमियम सी बोतल में इसकी डिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी लग्जूरियस फील होती है। बट ये मेटल का नहीं है, ये प्लास्टिक का है। थोड़ा और इम्प्रूव इसे किया जा सकता था। खैर अपन को तो फ्रेगरेंस से मतलब है। चलिए तो सबसे पहले इसे स्निफ करके देखते हैं। जैसा कि इसे स्निफ करने पे पता चल रहा है, इसमें ग्रीन एप्पल, कार्डमम, मस्की और हल्का सा सिट्रसी एहसास देखने को मिल रहा है। साथ साथ इसमें चेरेनियम का भी इस्तेमाल किया गया है। ये बेहद प्लीजेंट फ्रेगरेंस है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा समर में मेरा नहीं ख्याल उतना लास्ट करेगी। बट ये नाइट में और अगर आप गैदरिंग में जाते हैं तो ये बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है, ये जैसे जैसे ड्राई डाउन हो रहा है इसका मस्क, कार्डमम, टी के नोट्स थोड़े ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। बट ओवरऑल ये बेहद बेहद शानदार फ्रेगरेंस है। जैसा कि इसे ट्राई करने पे समझ में आता है, जैसे इसकी ओपनिंग होती है फ्रेश, सिट्रसी और लेमन और ग्रीन एप्पल शुरुआत में इसके नोट समझ में आते हैं। फिर जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होता जाता है तो हल्का सा क्रीमी, स्पाइसी होता चला जाता है। और लास्ट में पहुँचते पहुँचते जब ये ड्राई डाउन हो चुका होता है तो आपको मस्क और कैडमियम देखने को मिल जाता है। ये परफ्यूम एक स्मूथ जेंटलमैन फ्रेगरेंस है जो शायद ही किसी को पसंद ना आए। ये धीरे धीरे लोगों को अट्रैक्ट कर ही लेती है। ये एक बेहद शानदार परफ्यूम है। मैंने ये यूज़ किया है। इसकी लॉन्जिविटी लगभग 5 से 7 घंटे तक रहती है। प्रोजेक्शन इसका उतना खास नहीं है। प्रोजेक्शन इसका 50-50 है। ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता ये, मतलब कहीं दूर से लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ आपने कुछ डाला हुआ है, उतना तेज़ ये है नहीं। बट इसके ओवर स्प्रे करने पर आप आराम से अपनी प्रेजेंस मौजूद हैं आप वहाँ पे, तो ये आप बता सकते हैं। क्योंकि थोड़ी इसकी ओवर स्प्रे करोगे तो फ्रेगरेंस की ओवरऑल बहुत शानदार है, बट ये उतना प्रोजेक्ट नहीं करता जितना इसे करना चाहिए। तो ये इसमें एक कमी है। बाकी फ्रेगरेंस तो 8 आउट ऑफ 10 फ्रेगरेंस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्शन, नो, इट्स 50-50। तो उसके बाद हम बात करते हैं ये यूज़ कहाँ कर सकते हैं आप लोग। तो इसे आप ऑफिस, कॉलेज, डेट, फॉर्मल वियर, कहीं भी आप इसे ईज़िली डाल सकते हैं। क्योंकि ना ये वैसा परफ्यूम नहीं है कि जल्दी लोगों को चुभने लगे और आपको भी नहीं चुभेगा। वरना कुछ परफ्यूम फ्रेगरेंस ऐसी होती हैं जो अगर आप ओवर स्प्रे कर लेते हैं खुद ही भाग जाने का मन करता है वहाँ से कि कितना ज़्यादा स्तर चढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं भाई क्या डाले हुए हैं। तो ये वैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत प्यारा सा और क्रीमी पाउडर जैसा एक नोट्स के साथ बेहद प्लीजेंट परफ्यूम है। हाँ, अगर आप लाउड फ्रेगरेंस पसंद करते हैं तो शायद आपको ये पसंद नहीं आए और आपको ये लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये 2 से 2,500 की रेंज में आता है। उस रेंज में आप इतने पैसे खर्च करके और ऐसी फ्रेगरेंस लें तो ये आपको शायद ही पसंद आए अगर आप लाउड फ्रेगरेंस की तरफ जाते हैं। बाकी अगर आपको हल्की फ्रेगरेंस पसंद है तो ये क्लासी, रिच वाइब देता है और आपको यकीनन रॉयल फील कराएगा ये। तो इस प्राइस रेंज में ये स्मूथी, क्लासी एंड मास प्लीजिंग परफ्यूम है। बस परफॉर्मेंस 20 मोड वाली नहीं है कि लोग दूर से ही पहचान जाए आपको कि आपने कुछ लगाया है। इसके थोड़े आपको ओवर स्प्रे करने पड़ेंगे। बाकी आप अगर फ्रेगरेंस के बेस पर इसे लेना चाहें तो जैसे और परफ्यूम के आप 4 स्प्रे करते हैं तो इसके आपके 6 से 8 स्प्रे करने पड़ेंगे। बाकी ये समझ में तो उतना आएगा। इसलिए अगर आपको
फ्रेगरेंस के बेस पर परफ्यूम लेना है तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।